याद रखना, जब तुम छोटे थे खूब सोते थे और आपका चेहरा भी बहुत सुंदर था और कोई नशा नहीं करते थे। भूख लगती थी माँ का दूध पी लेते थे। थोड़ा बड़े हुए गाय भैंस का दूध पीने लगे। थोड़ा और बड़े हुए तो क्या हुआ, खरीद कर दूध पीने लगे। थोड़ा और बड़े हुए तो फिर दूध छोड़ दिया, दूध बेचकर उसी पैसे से दारू खरीद कर पीने लगे। दारू, दूध अमृत है, दारू जहर है। अब ज्यों ज्यों नशा करने लगे त्यों त्यों आपके चेहरे की सुंदरता खोने लगी। बच्चा झूले में सो जाता है, जमीन में सो जाता है, कुर्सी पर सो जाता है, गोद में सो जाता है, गद्दा हो ना हो फिर भी सो जाता है। लेकिन तुम जवान हो गए, सोने के लिए तुमने डबल बेड खरीद लिया, लेकिन नींद सिंगल भी नहीं आ रही। ये क्या हुआ, नींद क्यों नहीं आ रही? कितने लोगों की आंखें फूल गई हैं यहाँ पर, फूलने के बाद उसमें हवा भर गई, हवा भर करके नीचे झूल गई। नींद नहीं आ रही। क्यों? जितनी गंदी आदतें बढ़ेंगी तो नींद घटेगी, जितनी चिंता टेंशन बढ़ेगी नींद घटेगी, जितना नशा व्यसन बढ़ेगा नींद घटेगी, जितना कलह कलेश बढ़ेगा नींद घटेगी, जितना उत्पात खुराफात फालतू बात बढ़ेगी नींद घटेगी। और जो व्यक्ति गहरी नींद में सोता नहीं है उसके शरीर की सुंदरता, शरीर का स्वास्थ्य समाप्त हो जाता है। और याद रखना, इस संसार में मिलना उलना कुछ नहीं, केवल अहंकार है अपने आप को कि मैं सब बड़ा डेवलप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कभी आपके घर के लोगों ने क्या आपको धन्यवाद दिया है? आपकी पत्नी ने धन्यवाद दिया है? आपके पति ने धन्यवाद दिया है? आपके बेटों ने धन्यवाद दिया है? शायद कोई धन्यवाद दिया हो। धन्यवाद तो दूर रहा, वाद विवाद तो खूब किया है, संग्राम चल रहा। ज्यादा अहंकार में मत जियो, विनम्र हो जाओ। काम के समय काम करो, आराम के समय आराम करो और सोने की कला भी सीखो। गहरी नींद सो जाया करो, बहुत हाय हाय मत करो। हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर शोक सब माही समाई, हकर सब बड़ गए। अहंकार कर कर के बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से, सब छोड़कर यही चले गए। हा हा मर्म न काहू पयऊ, हाय हाय के मर्म को कोई पाया ही नहीं। ये हाय हाय क्यों मची? हाय धन, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय पत्नी, हाय पति, हाय मकान, हाय दुकान, हाय कुर्सी, हाय ये, हाय हाय हाय। और ये हाय ऐसी हाय लगती है कि नींद भंग हो जाती। और ये भी याद रखना, जिसके कारण तुम्हारी नींद भंग होगी उसकी नींद भी भंग हो जाएगी। जो दूसरों की नींद भंग करता है उसकी नींद भी भंग हो जाती है। और जो दूसरों को सुख से नींद दे देता है वो महासुख की नींद में सो जाता है, महासुख की नींद में सो जाता है। बोली सद्गुरु भगवान की जय। बचपन में क्या बहारें थी, कितना आनंद था। तुम कितने हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। जब बचपन में तुम हंसते थे, ही करते थे, तो माँ बाप तुमको डांटते थे कि जहाँ देखो वहीं ही करते हो, तुम्हारी पिटाई करेंगे। और कई लोग तो दौड़ाते थे पीछे से मारने के लिए, तो तुम भाग जाते थे और दूसरी तरफ से दौड़ कर आते थे, फिर ही करते थे। माँ बाप रोकते थे, इतना क्यों हंसते हो? उसके बाद वही माँ बाप पूछते हैं, बेटा हंसते क्यों नहीं हो, क्या हो गया तुमको? वही माँ बाप बचपन में तुमको धक्का मार मार कर जगाते थे कि उठ, सो रहा कुंभकर्ण की तरह। और वही माँ बाप जवान होने के बाद पूछते, बेटा
जाओ सो जाओ, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, सो जाओ। अब नींद भंग हो गई। एक स्त्री कह रही थी हमारे पति हंसते ही नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे पति कब से नहीं हंसते हैं, पूछ लेता हूँ। पूछा मैंने क्यों नहीं हंसते, कब से नहीं हंसते? तो उसने कहा जब से आई है सुपर्णखा देवी तब से हंसी सब खत्म। तो मैंने कहा इसमें क्या हुआ? अरे बोले तंग करे हैं, सवेरे गरी होती हैं और शामों गरी होती हैं, और हमारी अम्मा के यहाँ बहुत मरती भी हैं, और भोजन बनौती नहीं है, और 3 टाइम खाती है, और पहुड़ी रहती है, वो देहाती भाषा। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले हुआ क्या, 1.5 कुंटल की वजन भई है, अब इनके उठब बैठब मुश्किल है, सब नरक होगा घरों में। ये सब हो गया। अगर तुम अपने पति की माँ बाप को गाली देते हो तो आपका पति टेंशन में आ जाएगा। यदि आपका पति आपके माँ बाप को गाली देता है, आपको गाली देता, दारू पीता है, तो पत्नी की नींद भंग हो जाएगी। वही चीजें खाना पीना छोड़ दीजिए, उन आदतों को त्याग कर दीजिए जिसके कारण आपके परिवार के लोग चिंता में जलने लग जाते हैं, और वे राह चुन लीजिए जिस राह पर चलने से परिवार की खोई हुई खुशियां वापस लौट आती हैं, खोई हुई खुशियां